बात करते हैं नेपाल में जारी बवाल की, तो कैसे नेपाल में विद्रोह देखने को मिल रहा है और अब ये जो विद्रोही हैं वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम ओली किसी भी वक्त देश छोड़ सकते हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। पीएम ओली के लिए जो हेलीकॉप्टर है वो उतर चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सेना का हेलीकॉप्टर पीएम के लिए पहुंच चुका है और अब किसी भी वक्त पीएम ओली अपने आवास से रवाना हो सकते हैं। पीएम के आवास के पास आगजनी हुई है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार भी लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो पीएम आवास पहुंच चुका है और उतर चुका है। इस हिंसा के बीच ये जानकारी मिल रही है कि पीएम किसी भी वक्त नेपाल छोड़ सकते हैं और नेपाल छोड़ने के बाद वे दुबई जा सकते हैं। तो इस तरह की चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। तो नेपाल में जो अस्थिरता है वो बनी हुई है और इसी बीच एक और जो बड़ी जानकारी है वो बताई जा रही है। नेपाल के पीएम ओली किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच बड़ी राजनीतिक खबर, पीएम केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे सकते हैं, इस बात की चर्चा बहुत तेज है। शाम 6 बजे काठमांडू में सर्वदलीय बैठक होगी। युवाओं से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की गई है। तो अब जो बड़ी जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो सकता है। ओली किसी भी वक्त इस्तीफा देकर और विदेश के लिए रवाना हो सकते हैं। नेपाल से वे रवाना हो सकते हैं। पीएम आवास पर हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई, और अब उस हेलीकॉप्टर में सवार होकर किसी भी वक्त पीएम नेपाल छोड़ सकते हैं। इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है। जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही है। प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उपद्रव देखने को मिल रहा है। बहुत यंग एज के ये तमाम जो युवक हैं वो यहां पर विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है। कहां कहां ये स्थितियां हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। बात काठमांडू की हो, पोखरा की हो, दमक की हो, बुटबल की हो, भैरहवा की हो, वीरगंज की हो या इटखरी की हो, हर जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है। ये तस्वीर देखिए, जब हेलीकॉप्टर पीएम आवास के पास पहुंच रहा है उस वक्त भी कैसे धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है जहां से हेलीकॉप्टर आगे बढ़ रहा है, ठीक उस बिल्डिंग के पास से धुआं उठता हुआ आपको नजर आएगा, जो दर्शा रहा है कि पीएम आवास के पास ही ये उपद्रवी आगजनी कर चुके हैं, पथराव कर चुके हैं, तोड़फोड़ कर चुके हैं। राष्ट्रपति के जो प्राइवेट घर है, निजी घर है, वहां पर पहुंचकर भी उन्होंने तोड़फोड़ की है। और यही कारण है कि अब जो तख्ता पलट की तैयारी है वो नजर आ रही है। अब ये जो तैयारी है वो बता रही है कि कैसे अब यहां पर बदलाव होने जा रहा है। लेकिन चलिए, अब मैं पिछले 5 सालों में 5 हमलों की 5 तस्वीरें दिखा देता हूं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में यह मामला सामने आया था। उसके बाद जुलाई 2022 में श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही उपद्रव हुआ और उसी तरह तख्ता पलट हो गया। साल 2023 में पाकिस्तान में भी इस तरह के उपद्रव देखने को मिले और उसके बाद अगस्त 2024 में बांग्लादेश में भी इसी तरह की अस्थिरता नजर आई। उसके बाद तो वहां की प्रधानमंत्री को वहां से हटा दिया गया, फिर उन्होंने कैसे कुछ दिन भारत में शरण ली और उसके बाद अभी उनके बारे में जानकारी नहीं बताई जाती है। 8 सितंबर 2025 को नेपाल में भी अब कुछ इसी तरह का उपद्रव होता हुआ नजर आ रहा है। और देश के अलग अलग जो पड़ोसी राज्य हैं वहां इस तरह की स्थितियां ये दर्शा रखी है कि कैसे अस्थिरता जो है वो देखने को मिल रही है।